हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टॉपिक है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। ओके यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आता है कि यूनिवर्स अभी यहाँ से लगातार आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे भी करके लेकिन आपको क्लैरिटी दी जाए और आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, और कन्फ्यूजन इस बात की होने कि उनका भविष्य क्या होगा, उनकी लाइफ में उनका आगे क्या होगा, और सबको ये टेंशन रहती है कि उनके भविष्य में उनका क्या होगा। ठीक है, तो धीरे-धीरे करके वो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, धीरे-धीरे करके। जैसे देखिए, मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई बात नहीं, वो इंसान बहुत कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन में है, लेकिन वो आपको एंजल्स लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे-जैसे आपकी लाइफ के अंदर रिकवरी होती जाएगी, वैसे-वैसे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती जाएँगी। तो एक दिन में क्लियर समझने की कोशिश मत करो, ठीक है? जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको नहीं पता था कि आप कौन-सा करियर चूज़ करेंगे। 12th के बाद आप कौन-सा करियर चूज़ करेंगे, आप कौन-सी फ़ील्ड में जाएँगे, आपको नहीं मालूम था। आपने ये डिसाइड किया होगा अपने 9th-10th में। मतलब कहने का ये होता है कि आपको नहीं पहले दिन मालूम पड़ जाता है कि आपका भविष्य क्या है, आप क्या करेंगे आगे चलकर, आपकी लाइफ़ में कैसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो पहले दिन किसी को चीज़ें नहीं पता पड़ती हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे-जैसे आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें होती जाती हैं धीरे-धीरे करके, आपको समझ में आने लगता है कि आपकी लाइफ़ का डायरेक्शन क्या है, आप कितने कैपेबल हैं, आपके एक्चुअल पावर्स क्या हैं। आप मतलब फर्स्ट क्लास से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, अब आपने 11th-12th कंप्लीट की, तो आपको समझ में आया कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा करते हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? कौन-सा फ़ील्ड आपको चूज़ करना चाहिए। तो ये आपको कैसे समझ में आया? जब आप उस पूरे प्रोसेस से गए। उसी तरीके से जब आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन के प्रोसेस से जाते हैं, तो उस प्रोसेस में जब आपको चोट मिलती है, तकलीफ़ें मिलती हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, टावर मोमेंट्स होते हैं, उस वक़्त आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है, कौन-सी पावर्स आपके अंदर है। आपके इंट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं, आइसोलेशन में कैसे रहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते हो। तो उस पूरे प्रोसेस में आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में आप क्या हैं। उसी वक़्त आप ये समझ जाते हैं कि मेरा टैलेंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना सबसे अच्छा लगता है, मेरी खुशी किसमें है, मैं क्या चाहता हूँ, क्रिएटिव साइड मेरा क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझ में नहीं आएँगी कि आप फर्स्ट क्लास में हैं और आपको समझ में आ जाए कि 12th के बाद आपको ये करना है। जब आप पूरे प्रोसेस से जाएँगे ना, तब जाकर आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो धीरे-धीरे रिकवरी होती जा रही है आपकी लाइफ़ में, धीरे-धीरे क्लैरिटी आती जा रही है। तो आप पहले दिन ये पूछने की कोशिश मत करो कि क्या होगा, ठीक है? या फिर कैसे होगा, क्योंकि जब आप उस प्रोसेस से जा रहे हैं तो बहुत कुछ आपके अंदर बदल रहा है, आपकी ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं। तो जब आपकी एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं तो आपकी लाइफ़ के अंदर आपकी डेस्टिनी
कहीं न कहीं आपको किसी अच्छी चीज़ की तरफ बुला रही है। अगर उसको वही घिसा-पिटा आपको पुराने जैसा कुछ देना होता, तो वो आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन में नहीं डालती। ट्रांसफ़ॉर्मेशन में डालने का मतलब ही है कि उसने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, जिसकी तैयारी परमात्मा करना शुरू कर दिए हैं। बट उस तैयारी में बड़ा पेन होता है, तो इंसान वो पेन को नहीं झेल पाता है, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपको उस पेन को लेट गो करना होगा, ठीक है? आपको बिलीव करना होगा कि आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आए हैं, तो समथिंग बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर वही है रिलीज़ और रिन्यूएबल। आपको तुरंत वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, जो आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएँगी, ठीक है? इस जर्नी में आप हर अनएक्सपेक्टेड चीज़ को यू नो अपनी लाइफ में रेडी रहिए कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है? हर उस चीज़ के लिए रेडी रहिए जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। हर चीज़ के लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये जर्नी आपको ये सिखाएगी कि यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, आपको ऐसा लगता है। और जो भी मिरेकल्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो कोई ऐसे ही नहीं होंगी, वो आपकी ही एनर्जीज़ का परिवर्तन होगा, आपकी ही एनर्जीज़ में जो चेंज आ रहा है उसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है कंप्लीशन का एंड पैशन का। अगेन यहाँ पर सब कुछ खत्म करके आप अपने पैशन को चूज़ करेंगे। अगेन यूनिवर्स यहाँ पर चाहेगा कि आप अपने पैशन को फ़ॉलो करें। अगेन यूनिवर्स आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाएगा जहाँ पर जो काम करने में आपको एक्साइटमेंट होती है, मज़ा आता है, जिसको आप एन्जॉय करते हैं, जिस काम को करने में लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप जी रहे हैं, ठीक है? एक होती है कि आप जॉब कर रहे हैं 9 टू 5, ठीक है? आप जॉब कर रहे हैं, तो एक 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 ये चीज़ होती है। एक होता है कि भाई आप जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कुछ ऐसे काम जहाँ वर्ल्ड में मतलब घूम रहे हैं, ठीक है? आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको आपको ये चीज़ पसंद है, तो ये आप ये करें। आप ज़िंदगी को खुलकर जीना, स्पिरिचुअलिटी आपको ज़िंदगी को खुलकर जीना सिखाती है। आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आइसोलेशन मिल गया, अब आप वैरागी हो गए और आप ये हो गए और आप वो हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये खुलकर जीना सिखाती है, ठीक है? आपको ये बंधन से कहीं न कहीं ऊपर उठाती है कि भाई मोह के जो अटैचमेंट के आपके जो बंधन है, इनको थोड़ा-सा साइड करो और लाइफ़ को खुलकर जीना स्टार्ट करो। हर मिनट, हर सेकंड, हर साँस को आप एन्जॉय करो, ठीक है? हर साँस में आप पीस की ज़िंदगी जियो, ठीक है? किसी भी चीज़ का बर्डन अपने ऊपर मत लो। बहुत ही एक्साइटमेंट आपको बाद में फ़ील होगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हाइज़ और लोज़ होते हैं, लेकिन हाइज़ और लोज़ ना आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे करके आपको वो चीज़ों की आदत पड़ जाती है, तो आपको वो चीज़ें 5 मिनट, 10 मिनट लगती हैं, उसके बाद फिर मिनट्स से सेकंड से मिनट्स से सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा जो आपका बर्डन पहले जो आप ज़िंदगी जी रहे थे और बाद में जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, डिस्कवरी ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो आपके हिस्से में आ रही है अभी। उसका कारण ये है कि आपकी ऊर्जा भी उसी चीज़ को मैच कर रही है जो आपके हिस्से में आ रही है, ठीक है? और अगर आप उससे अच्छा और अधिक पाना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा में ही परिवर्तन करना होगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो जो भी अभी आपको दिया जा रहा है, आप उसी के अभी लायक हैं। ठीक है? या फिर वही चीज़ आपके लिए सही है। ये चीज़ ईश्वर करने की कोशिश करें। ऑल्सो वो हर तरीके की इनसिक्योरिटी, हर तरीके के गिल्ट, हर तरीके के बोझ, हर तरीके का ये बर्डन, वो बर्डन, सारी चीज़ों से यूनिवर्स आपको फ्री करना चाहता है और वो आपको मतलब ऐसी जगहों पर लेकर जाना चाहता है जहाँ पर आप लाइट महसूस करें, ठीक है? आपकी बॉडी बहुत लाइट हो जाए, किसी तरीके की नेगेटिविटी उसके अंदर ना हो। आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो उसी तरीके की एनर्जी को क्रिएट करते हैं, वही लव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और आपको उनके बीच में रह के, उस एनवायरनमेंट में रह के बहुत खुशी महसूस होती है। आप ऐसे डेविल्स के बीच में ना रहें, ऐसे लोगों के बीच में ना रहें जो खुद भी नेगेटिव हैं और आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी पॉइज़न घोलते रहते हैं और खुद भी वो पॉइज़न पीते हैं और आपको भी वही पिलाते हैं। ऐसे लोगों से आपको कट ऑफ किया जा रहा है, ऐसे लोगों से आपको दूर लेकर जाया जा रहा है। उसका रीज़न है कि उनकी एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है? तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग है, क्योंकि आप देखिए एनलाइटनमेंट के पाथ पे हैं, तो जो आपको रेज़ोनेट नहीं करेगा डियर, वो लाइफ से बाहर जाएगा। अब आपको प्रिय है और आप पकड़ कर रखना चाहते हैं, तो आपकी जर्नी डिले होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो जो लोग भी हैं यहाँ पर, मैं उनको बिल्कुल ये बोलती हूँ कि यूनिवर्स अगर कोई एक्शन पे आ रहा है या इंटरवेंशन कर रहा है, टावर मूवमेंट दे रहा है, अगर कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं, कंप्लीटली टाटा कर दो, ठीक है? सरेंडर करके बाय-बाय बोल दो, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, तो उसको आपकी ऊर्जा से रेज़ोनेट करके वापस आने का चांस दो और अगर नहीं बनी है, तो भाई उसको नमस्कार करो और जाने दो, ठीक है? कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ को रखने का जो आपको सर्व नहीं कर रही, क्योंकि वो बाद में आपके लिए ही टॉक्सिक हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो ये यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस टॉक्सिसिटी में दोबारा से पड़ें, ओके? बहुत सारे लोग को लगता होगा यूनिवर्स दुश्मन है, ठीक है? पर ऐसा नहीं है।
अगेन देखो, मैं पीस की बात कर रही थी तो सबसे पहला कार्ड पीस का ही अनफोल्ड हुआ है। क्या बात है, देखो हैप्पीनेस, पीस, मतलब ये चीजें मैंने पहले बोल दी और अब कार्ड्स आ रहे हैं। अभी मैंने आपको लाइट साइड के बारे में बोला और लिखा है आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, यानी मैंने बोल पहले दिया, कार्ड्स अब आ रहे हैं। वाओ। अगेन माफी मांग लो और कर दो और कट ऑफ करो भाई टॉक्सिसिटी को, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक कर दो। देखो यहाँ पर यूनिवर्स ना आपको पीस देना चाहते हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि हर चीज़ का, हर क्वेश्चन का आंसर जानना ज़रूरी नहीं है। लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें भविष्य में ही रहने दो, ठीक है, अगर भविष्य के क्वेश्चन है तो भविष्य में ही उनके आंसर रहने दो, फ्यूचर में उनको अभी जानने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारे मेंटल पीस को बरकरार रखेंगे। मैंने एक बार अच्छे से एग्जाम्पल दिया था इस चीज़ का कि अगर आपको मालूम पड़ जाए कि 2 महीने बाद आपके साथ कोई हादसा होने वाला है तो आप 2 महीने चैन से सो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया पहले से ही कि आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ होने वाली है। तो 2 महीने जो आप चैन की, सुकून की नींद सो सकते थे वो आप नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आपको भविष्य मालूम पड़ गया और 2 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। और 2 महीने के पहले ही आप, हो सकता है कि उसको सोच सोच के उस हादसे को आप पहले ही इनवाइट कर लो लाइफ के। और अगर वहीं पर आपको ये पता चल जाए कि 2 महीने के बाद आपकी लाइफ के अंदर आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है और आपकी लाइफ एकदम मतलब आप 10x से ग्रोथ करने वाले हैं और आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, तो भी 2 महीने आपको इतनी एक्साइटमेंट रहेगी, इतनी एक्साइटमेंट रहेगी कि एक्चुअल काम जो आपको उस चीज़ के लिए करना चाहिए था, उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि 2 महीने बाद आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आपको पता चल गया, अब आप सोचोगे यार मुझे तो पता चल गया कि एक चीज़ होनी है, तो अब मुझे और क्या करना है, तो आपको इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि 2 महीने में जो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, जो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, जो चीज़ आपको वो बेसिकली जो कर्म करना चाहिए था वो आप करेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, ठीक है, उनको पता चल जाए कि यही होने वाला है तो वो नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे वो 2 महीने खत्म होने का, ठीक है। तो इस वजह से ना कुछ क्वेश्चन के आंसर जो फ्यूचर में आप जानना चाहते हो कि क्या होगा, उनके आंसर आपको नहीं मिलते, क्योंकि प्रेजेंट में जो आप कर्मा कर रहे हो ना उसी के बिहाफ पर फ्यूचर का रिजल्ट बन रहा है। तो फ्यूचर का रिजल्ट यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका अच्छा बने, तो वो प्रेजेंट में आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जानो, कई बार क्वेश्चन का आंसर ना जानना भी बहुत बेहतर होता है। हर चीज़ आपको मालूम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा बिल्कुल नीडेड नहीं है कि आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार वो चीज़ें भी बहुत तकलीफ देती हैं। तो पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रेजेंट में जीना आए और आप पास्ट को लेट गो कर दें, फ्यूचर की टेंशन नहीं हो, प्रेजेंट में आप बहुत अच्छे से जिएं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लाइफ के अंदर खुश रहें और फ्रीडम में रहें, ठीक है। अभी मैंने फ्रीडम की बात नीचे ही करी थी कार्ड्स में कि फ्रीडम लाइक ऐसी जगहों पर रहना जहाँ पर आप लाइफ को खुलकर जी रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। सो फ्रीडम की एनर्जी और हैप्पीनेस की एनर्जी, खुशियाँ जहाँ पर पूरी हो, ठीक है। ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ये भी मैंने अभी आपको बोला था कि आप अपनी लाइफ के अंदर लाइट जिए। लाइट मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आपको जाकर बहुत लाइट महसूस हो, ठीक है, जहाँ हैवीनेस ना हो, जहाँ डार्क 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 साइड जो होता है ना लोगों का, या डार्कनेस के बीच में जो आप ज़िंदगी जिए हो, वहाँ पर आप ज़िंदगी ना जियो। इनसिक्योरिटी, डेवल्स के बीच में आप ज़िंदगी ना जियो, आप जियो लाइटर साइड, ठीक है। आप देखो लाइफ का वो नज़ारा जो अभी तक आपने नहीं देखा, आप वैसे लोगों के बीच में रहो जो आप ही की तरह ऊर्जा क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अभी एक्सेप्टेंस का कार्ड नीचे भी आया था, आपको लाइफ के अंदर आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग चीज़ें नसीब होती हैं। तो अगर कोई चीज़ अभी आपको नहीं मिल पा रही या कम मिल रही है, उस लेवल से नहीं मिल रही, तो आपकी ऊर्जा ना इस वक्त उसी चीज़ को रेजोनेट कर रही है, आपका वही फ्रीक्वेंसी है, वही वाइब्रेशन है।
तो एक्सेप्टेंस में आना सीखिए, लाइक एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो भी मिल रहा है वही सही है अभी के लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग लो और कर दो, ठीक है, ताकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक हो जाए और आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर लोगों के प्रति ग्रजेस मन में रखेंगे, आप एक ऊर्जा उनके साथ मतलब एक ऊर्जा का फ्लो बना रहेगा और आप दोनों के बीच में एनर्जी फ्लो चलता रहेगा और आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को, उस सोल के साथ अपना वो एनर्जी कॉर्ड कट नहीं कर पाएंगे, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक नहीं होगा। तो बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे सारे जितने भी ऐसे कार्मिक कॉर्ड्स जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उन सबको आप काटें, ठीक है, वो सारे कार्मिक कॉर्ड्स को आप कट करें, ठीक है, और आप अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को फ्री करें इन सब चीज़ों से। उसके लिए आपको माफ़ी देना इंपॉर्टेंट है। डिनाइल मोड पर मत रहिए कि मुझे ये चाहिए था, ये क्यों मिला। जो रेजोनेट करते हो वही मिलेगा, जो रेजोनेट नहीं करते हो वो छिन जाएगा, वो नहीं रह सकता आपकी लाइफ के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आप जैसे जैसे इस प्रोसेस में आगे जाएंगे वैसे वैसे जो जो आपको रेजोनेट करता जाएगा वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता जाएगा, जो जो आपको रेजोनेट नहीं करेगा वो आपकी लाइफ से जाता जाएगा। सो ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस है। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं भाई, क्या चल रहा है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ये भी बोला था आपसे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको कि आपको इस जर्नी में ऐसा नहीं सोचना है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकती, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको कभी नहीं सोचना है कि यार ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है। सबकॉन्शियस की यूज़ करो पावर को, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। बहुत ही गजब की पावर है आपके सबकॉन्शियस की। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में ना एक पावरफुल चेंज आने वाला है बहुत जल्दी। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। यूनिवर्स चेंज कर रहे हैं और ये चेंज आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर आप देंगे और लेंगे, देंगे और लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बस बस दिए जा रहे हैं और मिल कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। एक लेन देन का हिसाब किताब बड़ा बराबर होगा वहाँ पे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव करें। इस वजह से वो लगातार आपकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर पाएँ और वो हर चीज़ जो आपने सोची है कि मुझे ये करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ करना है, ये चीज़ें करनी है, जो भी आपने सोचा है कि आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो पाए। अभी नहीं हो पा रही बिकॉज आप उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हैं। बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि मुझे अभी दे देना यूनिवर्स, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी ऊर्जा उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है जो आप मांग रहे हो। उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। जितने जल्दी आपकी प्रिपरेशन होगी उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। जब तक आप उसको रेजोनेट नहीं करते, आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। भले ही आप कितना भी यूनिवर्स के सामने सिर पटको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत लंबे समय तक मांगा पर नहीं मिला, क्योंकि आपकी एनर्जी रेडी नहीं थी, आप सिर्फ मांग रहे थे, ठीक है। यहाँ पर है सरेंडर टू डिवाइन, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए, जब भी आपको बहुत इमोशनल फील होता है या फिर ऐसा फील होता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, या फिर बहुत आपको बर्डन सा लगने लगता है या हैवीनेस फील होती है, या फिर कोई आपको कुछ कह देता है, या फिर कोई आपको नेगेटिविटी कान में डालने की कोशिश करता है, आपको पॉजिटिविटी फील कराने की बजाय नेगेटिव कर देता है, तो उसको तत्काल ही यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो कि ये चीज़ मेरे को बहुत परेशान करी, यूनिवर्स आप इस चीज़ को संभाल लो, ये बात मुझे परेशान कर रही है, आप इस बात को संभाल लो, ठीक है। आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो, वो चीज़ आपकी, वो बात आपकी लाइफ से हटती जाएगी। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पर आपकी एंजल्स आपके लिए सारी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आपने जितने सपने देखे हैं वो सारे के सारे सच हो सके, ठीक है। वो सारी चीज़ें सच हो सके जो आपने सोची हैं कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सच हो सकें। देखते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं।
आर्कएंजल माइकल, महाअवतार बाबा जी, पॉल द वेनेटियन, होली एमेथिस्ट, मदर मैरी, सेरेनोस एंड हिलेरियन, एंड यहाँ से आए हैं मास्टर बुद्धा। इतने सारे लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं। मदर मैरी, सेरेनोस, ठीक है, यहाँ पर हिलेरियन, पॉल द वेनेटियन, होली एमेथिस्ट, महाअवतार बाबा जी, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ के अंदर आपके सारे कंसर्न्स को, जो भी हैं परेशानियां, उनको ख़त्म कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। मदर मैरी आपकी लाइफ में लव और पीस को भेज रही हैं। महाअवतार बाबा जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका लगातार सोल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। पॉल द वेनेटियन ये आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप लोगों के लिए आने वाले समय में इंस्पिरेशन बनने वाले हो, ठीक है। और होली एमेथिस्ट आपको बता रही है कि आपके अंदर डिवाइन बहुत स्ट्रांगली, आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेविल आपकी लाइफ से लगभग सब खत्म ही हो चुके हैं। सो आप इस चैलेंज, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में करेंटली चल रहा है, इससे ऊपर उठिए। आपकी सेंशुअल और सेक्सुअल पावर भी बढ़ रही है यहाँ पे, ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें, या सेरेनोस आपको बता रहे हैं। और आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन हीलिंग इस वक्त में हो रही है, यानी कि आपके सारे चक्रास हील हो रहे हैं। एंड फाइनली आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है, मास्टर बुद्धा। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है डियर। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।